नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्रियों की सुंदरता में और वृद्धि हो जाती है, उसी तरह काव्य के अंदर हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करेंगे तो उसमें जो लैंग्वेज है उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो उसे हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। इसकी मेन विशेषता देख लेते हैं। दे अडोन द लैंग्वेज, यानी वो भाषा को सजाते हैं। दूसरा, ऐड कलर्स एंड इंटरेस्ट, यानी भाषा में रुचि पैदा करते रंगों को ऐड करते हैं। तीसरा, डेवलप इमेजिनेशन एंड एक्साइटमेंट, भाषा में कल्पना और आश्चर्य का विकास करते हैं। चौथा है, प्रोवाइड इम्पेसिस और एक्सप्रेशन, यानी विचारों को प्रकट करने के में जोर देते हैं। रीड के सिलेबस में फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत 6 टॉपिक शामिल किए गए। पहला सिमिली, दूसरा मेटाफर, तीसरा पर्सोनिफिकेशन, चौथा अलिट्रेशन, पांचवा एसोनेंस और छठा राइम। ये कुल 6 टॉपिक्स है जिनसे 3 प्रश्न हर बार आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमिली। सिमिली इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स लाइक और लाइकनेस, यानी सिमिली एक ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को दूसरे के जैसे बताना। एक्सप्लिक कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक और डिफरेंट थिंग्स, यानी कोई दो भिन्न चीज़ें उनका एक कंपैरिजन बताया जाता है तीसरी चीज़ के माध्यम से। डिसिमिलर थिंग हैव सेम क्वालिटी और रिजेम्बलेंस, यानी उनमें समान गुण पाया जाना चाहिए। आगे विशेषता है डायरेक्ट एक्सप्रेस और डिस्टिंक्ट, यानी उनमें विभेदीकरण आवश्यक है। सिमिली की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी सेंटेंस में एज लाइक और सो का प्रयोग है तो हम वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ माई लव लाइक रेड रोज, तो यहाँ पे लाइक का यूज हो रखा है तो इसलिए यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। दूसरा एग्जाम्पल है द गर्ल इज सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल, यानी यहाँ पे लड़की और बुलबुल दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है कि दोनों, जो लड़की है लड़की बुलबुल की तरह गा रही है, तो यहाँ पे लाइक आ गया तो ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। ये ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब दो चीज़ें सेम हो और उनके बीच में कंपैरिजन हो तो वहाँ सिमिली नहीं होती। जैसे द गर्ल सिंग्स लाइक हर सिस्टर, यानी लड़की अपने बहन के जैसे गाती है, तो यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन तो हो रहा है लेकिन दो चीज़ें भिन्न नहीं है, तो यहाँ पे ये सिमिली नहीं होगा। आगे है सी इज एज ब्यूटीफुल एज मून, वह चांद के जितनी सुंदर है, तो यहाँ पे एज का यूज हो रखा है तो यहाँ पे सिमिली होगा। कुछ एग्जाम्पल और हैं जिनको हम देख लेते हैं। एज फास्ट एज चेता, तो यहाँ पे एज का यूज हो रखा है तो सिमिली हो जाएगा। फिर है वॉक लाइक ए सोल्जर, तो यहाँ पे भी लाइक का यूज हो रखा है तो ये सिमिली है। तीसरा है एज कोल्ड एज आइस, तो यहाँ भी सिमिली हो जाएगा। फिर है ग्रो लाइक ए वीड, तो यहाँ पे लाइक का यूज हो रखा है तो ये सिमिली हो जाएगा। फिर है एज हंग्री एज बियर, तो यहाँ पे एज का यूज हो रखा है तो सिमिली हो जाएगा। आगे है एज प्राउड एज पिकॉक, तो यहाँ पे एज का यूज है, यानी जिस सेंटेंस में लाइक और एज का यूज होता है तो वहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन वहाँ पे दोनों चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए। आगे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है विच सेंटेंस कंटेंस ए सिमिली, तो हमने पढ़ा था सिमिली के लिए एज और लाइक होना जरूरी। तो इन पांचों सेंटेंस में अगर हम लास्ट वाला सेंटेंस देखें, इसमें एज का यूज हो रखा तो ये सिमिली वाला हो जाएगा और अपना आंसर हो जाएगा ई। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर, जिसे हम हिंदी में रूपक कहते हैं। मेटाफर एक ग्रीक वर्ड मेटा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कैरिंग ओवर। जब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर बता दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं मेटाफर। जैसे मैं कहूँ कि रमेश गाय है, तो ये मेटाफर का उदाहरण है। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टू थिंग्स, यानी दो भिन्न प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और उनमें डायरेक्ट और इम्पाइल्ड कंपैरिजन किया जाता है, यानी एक चीज़ को दूसरे के जैसे ही बता दिया जाता है। और इसमें विदाउट यूज़ ऑफ एज लाइक और कंपैरिजन, एज और लाइक का उपयोग नहीं होता है। फिर इसमें ट्रांसफरिंग क्वालिटी वन ऑब्जेक्ट और अदर ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्वालिटी ट्रांसफ़र की जाती है, उसे हम कहते हैं मेटाफर। इसके एग्जाम्पल है मेटाफर के ही वॉज लोइन इन ए फाइट, यानी वो लड़ाई में शेर था, तो यहाँ पे किसी आदमी को किसी व्यक्ति को डायरेक्ट उस शेर के जैसे बता दिया तो यहाँ पे लाइन यूज हो रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा मेटाफर। दूसरा है मैन इज वोल्फ, आदमी भेड़िया, यानी आदमी को भेड़िया बता दिया तो ये डायरेक्ट मेटाफर हो जाएगा। तीसरा है मैन इज लाइक ए वोल्फ, तो यहाँ पे लाइक का यूज हो रखा है, यानी आदमी भेड़िए के जैसा है। दूसरे सेंटेंस में लिखा मैन इज वोल्फ, आदमी को डायरेक्ट भेड़िया बता दिया। जबकि तीसरे सेंटेंस में लिखा मैन इज लाइक ए वोल्फ, आदमी भेड़िए के जैसा है, तो यहाँ पे सिमिली हो जाएगी। आगे बुक्स आर मिरर ऑफ साउल, किताबें आत्मा का दर्पण है, तो ये मेटाफर का यूज हो जाएगा।
आगे है हर फेस इज रोज, उसका चेहरा गुलाब है। तो ये मेटाफर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम लाइक लगा दें, हर फेस इज लाइक ए रोज, तो ये सिमिली हो जाएगा। कुछ प्रश्न हैं जिनमें सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस बताना। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, द ट्रीज वर लाइक सोल्जर स्टैंडिंग टेल। तो यहाँ पे लाइक का यूज होगा, तो ये सिमिली का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा है, हर डेड इज ए बीस्ट ऑन फुटबॉल फील्ड। तो यहाँ पे एज और लाइक का यूज हो नहीं रखा है, और तो यहाँ पे होगा मेटाफर। तीसरा देखा, जॉन सिस्टर इज ए केट। जॉन की जो सिस्टर है वो केट है, तो डायरेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेटाफर। चौथा है, हिज आइज आर एज ब्लू एज ओशियन। तो यहाँ पे एज का प्रयोग होगा, तो ये सिमिली हो जाएगा। पांचवा है, द लीव्स वर लाइक बग्स ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे लाइक का यूज होगा, तो ये सिमिली हो जाएगा। सी वाज एन एनिमल ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट। तो ये हो जाएगा मेटाफर। सातवां है, हर टीचर वाज काइंड लाइक ए एंजल। तो यहाँ पे लाइक का यूज होगा, तो सिमिली हो जाएगा। तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है एजोनेंस। एजोनेंस का अर्थ होता है रिपीटिंग सेम वोवल, यानी जो 5 वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, अगर इनके साउंड अगर रिपीटिंग हो रहा है तो वहाँ पे होता है एजोनेंस। आइदर इन बिगनिंग और मिडल, वाक्य की शुरुआत में या बीच में भी हो सकता है। इसमें पाया जाता है अप्रोक्सीमेट रिजेम्बलेंस, यानी इसमें स्वर की साम्यता पाई जाती है। एजोनेंस के एग्जाम्पल है लव और डव। तो यहाँ पे इनमें वोवल साउंड सेम आ रहा है। फिर है लेक एंड फेट, तो यहाँ पे भी वोवल साउंड सेम आ रहा है। फिर है चिप्स एंड डिप्स, यहाँ भी वोवल साउंड सेम है। यानी किसी मीनिंग के बीच में हो सकता है या शुरुआत में भी एजोनेंस हो सकता है। डू गुड हैव गुड, नो पेन नो गेन।